और एक नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े से बड़े और अद्भुत कार्य करने पाए, और जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं तो वो परमेश्वर भी हमारे साथ हमारे पास चले आता है। इस विषय को हम समझने पाए। आज उत्साहित करने वाला वचन को हम एक देखेंगे, जो व्यवस्था विवरण की पत्री उसके दूसरे अध्याय उसके 7वें वचन की बातों में लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण उसका दूसरा अध्याय और उसका 7वां वाक्य, जो इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। मेरे प्यारो, ये बात इजरायली लोगों के जीवन के बारे में मूसा के द्वारा लिखी हुई है। यहाँ पर इस वचन को अगर हम देखेंगे, अगर कुछ बात को समझेंगे, तो एक हम इस प्रकार से जानते हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों के जीवन के लिए कितना ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। वो कितने अपने लोगों के लिए कुछ पर्याप्त बातों को देने वाला परमेश्वर है। इसके बातों में हम इस वचन को देखते हैं। दूसरा, इस वचन को हम आशीष का वचन भी कह सकते हैं। इसी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर इजरायली लोगों के हर एक हाथों के कामों में उन्हें आशीष देता था। जब इजरायली लोग उस घने जंगल में अपने मिस्र की उस बातों से छुड़ाने के बाद उस घने जंगल में थे, तो परमेश्वर उनके हाथों के कामों को आशीष देता था। और उन 40 वर्ष के उस जंगल के उस यात्रा में परमेश्वर ना केवल उनके साथ रहा, परंतु उनकी सारी जरूरत की बातों को भी परमेश्वर ने अपने प्रेम दिखाने वालों के लिए प्रकट किया बोलकर हम देखते हैं। ये किस प्रकार के परमेश्वर, जो हमारे हाथों को आशीष देने वाला परमेश्वर है, इसको इजरायली लोगों ने कभी अपने जीवन में नहीं समझा। और लिखा हुआ है कि उस भारी जंगल में उन लोगों का चलना फिरना वो सफाई से जानने वाला परमेश्वर। मेरे प्यारो, आज इस परमेश्वर के बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को आशीष देने वाला है, वो परमेश्वर हमारा चलना फिरना सफाई से एक नजदीकता से देखने वाला परमेश्वर है। कर वो परमेश्वर हम किसी भी परिस्थिति में रहे, कहीं पर भी रहे, हमारे हाथों के कामों को ना केवल वो आशीष देता है, परंतु हमारे उपजीविका को भी पूरा कर हमें इस बात से अवगत कराता है कि वो हमारा परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीष दे।